गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सबको पता है, बाकी वीडियोस तो कैवलरी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको दिख ही रहे हैं, लेकिन बीच में मैंने जो आपको बोला था कि ऐसे वीडियोस की सीरीज जरूर चलती ही रहेगी जिसमें हम वैसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में बार बार और हम उनको छोड़ के आ जाते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि ये क्वेश्चंस मैंने लास्ट ईयर अभी FRO उत्तराखंड में एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का पेपर हुआ था, उसमें मैंने देखा था। उसमें जो रीजनिंग वाला पार्ट होता है उसमें मैथ्स मिक्स आती है, उसमें ये क्वेश्चंस मैंने देखे हैं। इस साल जो सैनिक स्कूल का पेपर हुआ था 9 जनवरी को, उसमें भी 9th क्लास के लिए वो क्वेश्चन पूछा गया है। CDS में भी वो क्वेश्चन पूछा गया है और इसी तरीके के क्वेश्चन और जगह भी जो CSET का एग्जाम होता है, जो स्टेट PCS होते हैं, उनमें भी पूछा जाता है। तो आज मैं ऐसे क्वेश्चंस को लेके आया हूं और ये क्वेश्चन दिखने में ऐसे लगते हैं कि इनमें टाइम लगने वाला है, तो स्टूडेंट अक्सर कोई भी ऑप्शन में एक तुक्का लगा के आ जाते हैं या फिर उसको छोड़ के आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना हमने, क्योंकि वो हमारे बहुत ही अच्छे, मैं बोलूँगा कि बोनस पॉइंट वाले मार्क्स हैं, उनको हमने बिल्कुल नहीं छोड़ना है। इसलिए आपको मैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। आप इन वीडियोज़ को पक्का देखें और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट, चाहे मैं अब स्पेशली उत्तराखंड PCS की बात कर रहा हूँ इस समय, कि वो जरूर इस वीडियो को देख के जाए, क्योंकि उत्तराखंड PCS का एग्जाम 3 अप्रैल को है और उसमें जो CSET वाला पार्ट है वो क्वालिफाइंग पार्ट है, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन आपको क्वालिफाई करना है। तो इस कोई डाउट ही नहीं है। आज इस वीडियो को मेरे देखो और मेरे इस वीडियो को सेव करके अपने पास रख लो और इस वीडियो को ऑन करना आप 4 अप्रैल को या 3 अप्रैल की शाम को। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिला तो आप कहना। 100% इस तरीके का क्वेश्चन उत्तराखंड PCS अभी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये पूछे ही जाते हैं, मैं पुराने पेपर भी उठाऊंगा। तो जो मैं ये लास्ट जो वीडियोज की सीरीज बना रहा हूँ, इन वीडियोज की सीरीज को आप जरूर करें। मैं आपको ये आश्वासन देता हूं कि जरूर आपको पूरा का पूरा फायदा मिलेगा इनसे। तो फटाफट हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन है 2 रेस पावर x इज इक्वल टू 3 रेस पावर y इज इक्वल टू 12 रेस पावर z और इज इक्वल टू कुछ नहीं, ठीक है, इज इक्वल टू कुछ नहीं। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, इसमें वो उसने बोल रहा है कि इफ, इसके आगे क्या होता है, इफ, यदि 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 12z फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब इसमें कुछ ना कुछ नीचे कुछ ना कुछ उसने कोई चीज पूछी होगी, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ। अभी इसमें उसने क्या पूछा था, इसमें उसने पूछा है 1z माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन y। बोल रहा है कि अगर 2x इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 12z हो तो 1 अपॉन z माइनस 1 अपॉन y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब हमारे पास इस तरीके का एक कोई क्वेश्चन होता है जिसमें एक के इक्वल टू दूसरा होता है, तो ये बात तय है कि उसमें हमको कोई चीज़ दूसरी तीसरी ले लेनी है। तो 3 की पावर y इज इक्वल टू 12 की पावर z इज इक्वल टू लेट p मान लेता हूँ मैं। ये तरीका है, इसी तरीके से करना है। इसको कोई शॉर्टकट ट्रिक्स यूज नहीं करनी है, क्योंकि कन्फ्यूजन क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं करनी है उस समय। आपको फटाफट जो है, जो मैं भी डिटेल में लिख रहा हूँ, आपको इतनी डिटेल में नहीं लिखना, आपको जंप करके, क्योंकि आपको तो ऑप्शन मिला हुआ है, आपने उस पर पहुंचना जल्दी से जल्दी। तो इसका मतलब ये इक्वल टू ये है। इसका मतलब अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो 2 की पावर x इज इक्वल टू बी p और 3 की पावर y इज इक्वल टू बी p और 12 की पावर z इज इक्वल टू बी p। कोई डाउट ही नहीं है इसमें, है ना। अब जो देखो ये इसकी जो पावर होती है, अगर मैं इसको इक्वल टू में ले जाऊं तो मैं इसको 2 की पावर p की पावर 1 अपॉन x लिख सकता हूं। आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ये हम ऐसे लिखते हैं कि आप लोगों ने, जैसे अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, है ना, 2 का अगर स्क्वायर है और इसकी वैल्यू अगर x है, तो अगर मैं सिर्फ इसको 2 छोड़ दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट x हो जाएगा। और अंडर रूट x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। तो जो इसकी पावर होती है यहाँ जाके 1/2 में चली जाती है। तो वही किया हमने, और वही यहाँ पर भी होगा। 3 की पावर इज इक्वल टू p, 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन y, और यहाँ पर 12 की पावर कुछ भी नहीं, मतलब p इज इक्वल टू 1 अपॉन z। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में यहाँ तक आ गया होगा। अब इसमें करना क्या है, देखो इस इक्वेशन को और इक्वेशन को गौर से देखो और सिर्फ अब इसको छेड़ते हैं। इनसे मतलब नहीं है, इनको हम वैल्यू पुट करेंगे बाद में। कैसे करेंगे, अच्छा 12 है, अगर मैं थर्ड इक्वेशन को इक्वेशन मान के चलूँगा, अगर इसको मैं, ये 12 है तो 12 को क्या मैं 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ और 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ इंटू 3
इज इक्वल टू पी की पावर 1/z। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने इस 12 को फैक्टर करके उसके गुणनखंड करके ऐसा लिख दिया, यानी 2 की पावर 2 हो गई और ये 3 की पावर। अब देखो ये 2 की पावर 2 और यहाँ की 2 की इक्वल टू क्या है, पी की पावर 1/x। 3 की इक्वल टू क्या है, पी की पावर 1/y। अब मैं यहाँ इनकी वैल्यू रख देता हूँ, यानी कि अगर मैं इनकी वैल्यू 2 की जगह क्या रख दूं, पी की पावर 1/x, पी की पावर 1/x रखूंगा, लेकिन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे पावर 2 नहीं है, तो पी की पावर 1/x तो होगा, लेकिन वो ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर हो जाएगा, तो उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो अंदर आके 2/x हो जाएगा। इंटू अगर मैं 3 की बात करूं तो 3 तो सिंपल ही है, पी की पावर 1/y। और अगर मैं ये यहां तक आ गया इज इक्वल टू पी की पावर 1/z। उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया कि जो ये 2 था, इस 2 की वैल्यू पी की पावर 1/x थी, मैंने पी की पावर 1/x रख दी, लेकिन 2/x इसलिए हुआ क्योंकि ये 2 का स्क्वायर भी था इसके साथ, इसलिए 2 ने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। इसका 3 का कोई स्क्वायर नहीं था, तो 3 का मैंने एज इट इज रख दिया, पी की पावर 1/y, पी की पावर 1/y इज इक्वल टू पी की पावर 1/z तो था ही था। इस इक्वेशन को मैंने इससे यूज कर लिया। हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो 90% 100% है कि ये जो यहाँ पर दिया होगा थर्ड वाला, ये इन दोनों के फैक्टर ही होंगे। ये अगर फैक्टर नहीं होंगे तो इस क्वेश्चन का सॉल्व होना मुश्किल है। ठीक है, ओके। अब आप बोलोगे सर अभी देखो आप लोगों को दिख रहा है सब पी है, बेस इक्वल है, यानी कि पी की पावर 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू पी की पावर 1/z। ये एक्सपोनेंट जिसको घातांक करणी जो हम बोलते हैं हिंदी में, जो एक्सपोनेंट वाला पार्ट होता है ना, जो पावर होती है आपस में ऐड हो जाती है, वही ऐड हो गई। अब देखो बेस इक्वल है, इनके आधार इक्वल है, इसको क्या बोलते हैं, आधार। जब बेस इक्वल होता है, यहां पर चलते हैं, अगर मैंने बोला कि x 9 की पावर x है और मैंने बोला 9 की पावर y है, तो इसमें डेफिनेटली x इज इक्वल टू y होगा, क्योंकि बेस इक्वल है, तो ये जो पावर होती है वो भी इक्वल हो जाती है। तो मैं आता हूं वापिस आके देखो, ये मैं इसको एक बार यहां पर लिख लेता हूं, p की पावर क्या था, 2/x, और दूसरा p की पावर 2/x प्लस 1/y इज इक्वल टू पी की पावर, ये देखो 1/z। ठीक है, पी की पावर 1/z। मैंने उसको दोबारा यहाँ पे लिख दिया, वहां पे जगह नहीं थी। अब बेस इक्वल है, इनके बेस इक्वल है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। 2 की पावर प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z होगा। अब 1/y को मैं अगर इधर ले जाता हूं, इस तरफ ले जाता हूं, तो 1/z माइनस 1/y इज इक्वल टू 2/x। देखो बच्चों, ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, आप क्लास में कर रहे हैं और स्पेशली जब आप RIMC का एग्जाम दे रहे हैं, RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का, तो आपको जिस तरीके से मैंने स्टेप वाइज स्टेप किया, आपने ऐसे करना। बस ध्यान रखना है कि इक्वल टू के नीचे इक्वल टू रखते जाना है, और ये जो और लिखा है ये और नीचे और लिख, क्योंकि इक्वल टू तो ऑलरेडी है, तो जब 2 इक्वल टू तो नहीं आते तो समय हम और लिखते हैं। तो ये इक्वल टू, और हमको यही तो पूछा है। क्या पूछा था हमको पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ वी, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2/x, यानी ऑप्शन में जहां पर भी आपको 2/x दिखे यही करेक्ट है। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है, लेकिन मैं शॉर्टकट ट्रिक को आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि कुछ RIMC के बच्चे और कॉन्सेप्ट जो बच्चे देखते हैं तो वो भी फिर ट्रिक का यूज करते हैं। इसमें ट्रिक, मैंने क्या बोला कि ट्रिक कर सकते हैं, वो भी एक शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन हर क्वेश्चन में ट्रिक यूज नहीं करनी चाहिए। इसको आप ऐसे ही करेंगे 100% आपका सोल्यूशन निकलेगा। मैं इसको दोबारा से आप लोगों को एक क्वेश्चन और इसमें बताता हूं, थोड़ा सा आपको अगर डाउट रहा होगा तो शायद अभी आपको समझ आ जाएगा। ओके, 2 की अच्छा, इसमें ये देखो कि हमको 2/x आया है ना। एक चीज मैं इसमें बता देता हूं कि पूछा क्या है, इस पर डिपेंड करता है, कोई जरूरी नहीं 2/x ही आए। हो सकता है कि उसने ये ना पूछ के ये x यहां पे रखा हो तो y वहां पे रखा हुआ हो। तो ये जनरली ये ऑप्शन से हमको पता लगता है कि वो क्या चाहता है हमसे, ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर p 1/x, 3 की पावर p 1/z, और 6 की पावर p माइनस 1/, ये y होना चाहिए, मुझे लगता है ना ये y होना चाहिए। इस क्वेश्चन को एक्चुअली मैंने सीधा शॉर्टकट लिख दिया। इस क्वेश्चन को मैं शुरू से लिखूंगा। एक्चुअली क्वेश्चन क्या है, ये तो मैंने आगे का वो करने के लिए, आगे हम ऐसा करेंगे, इज इक्वल टू 3y, 3 की पावर y इज इक्वल टू 6 की पावर माइनस z, और नहीं, फाइंड द वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है हमने, वैल्यू निकालनी है
1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। ओके, ये है क्वेश्चन। अच्छा, मैं एक बार आपको अभी एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर उत्तराखंड का पेपर हुआ था वो दिखाता हूं। देखो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखेगा, ये देखिए, आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन, ये वाला, ये देखो, ये क्वेश्चन यही मैंने भी आपको करवाया, इसका आंसर ये ए है। ये दिख रहा है आपको? तो यही क्वेश्चन मैंने अभी आपको करवाया था। यही क्वेश्चन आपको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं। ये देखिए, ये देखिए, यही क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। ये फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर में आया इसी तरीके का क्वेश्चन। एक जो समीक्षा अधिकारी रिव्यूइंग ऑफिसर का इसी तरीके का क्वेश्चन उसमें भी आया हुआ था। और सैनिक स्कूल का पेपर अभी मेरे पास यहाँ पे खुला हुआ नहीं है, नहीं तो मैं उसको भी आपको दिखाता। 2000 ये जो 9 जनवरी को 2022 को जो पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है, अब आपको समझ आ गया। मैंने भी थोड़ा सा इसकी हिंट्स आपको ऊपर दे भी दी थी कि मैंने क्या बोला, इसको इक्वल टू में हम क्या करेंगे, इक्वल टू पी कर लेंगे। जब इक्वल टू पी कर लेंगे तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू ये हो जाएगा p की पावर 1/x। कुछ भी ले सकते हैं, a b c d b, जो आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हैं आप। मैंने p, मुझे अच्छा लगा, मैंने p ले लिया। फिर इक्वल टू p की पावर 1/y और 6 इक्वल टू p की पावर -1/z। ये माइनस हो जाएगी ना, माइनस में तो माइनस हो जाएगी। अब यहां पर आपको करना क्या है, मैंने बोला सिर्फ इस वाले को आपने देखना है। तो 6 2 × 3 इक्वल टू p की पावर -1/z होता है ना। अब देखो 2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, p की पावर 1/x, इंटू 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ, p की पावर 1/y। और ये तो है ही यहाँ पे p की पावर -1/z, ये तो ऑलरेडी था। मैंने इसी इक्वेशन को छेड़ा है। अब ये लिख दिया मैंने। अब आप लोगों को पता है कि p की पावर 1/x प्लस 1/y, क्योंकि बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई होंगे, आपस में ऐड हो जाएंगी पावर, p की पावर -1/z। आपको क्या, अब आपको बेस इक्वल दिख रहे हैं, तो सीधी सी कहानी ये है कि 1 प्लस 1/y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/z। RIMC वाले स्टूडेंट ध्यान दें कि आपको यहाँ पर पक्की अपनी बात जरूर पुटअप रखनी है। क्या, यहाँ पर आपने इनको इक्वेशन नंबर 1 देना है, इनको इक्वेशन 2 देना है और इनको इक्वेशन 3 देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 3। और जब आपने ये वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पे आपने लिखना है ऐसे ब्रैकेट में, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, अब जब आप यहाँ पर ये लिखेंगे तो यहाँ पर आपने ये जरूर लिखना है, क्या लिखना है कि बेस आर इक्वल्स सो दैट द पावर ऑल्सो भी इक्वल। बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगी, इसलिए आपने ये किया। मैं बताता हूँ 5 में से 5 मार्क्स आपको 100% आपका एग्जामिनर देगा अगर आपने इस तरीके से लिखा हुआ होगा। तो बात लिखने से पहले आपने उसको जरूर जस्टिफाई करना कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। और बाकी जो सैनिक स्कूल वाले हैं, जो जिनके पास ऑप्शन है, वो तो फटाफट यहाँ से जंप यहीं कर सकते हैं। यहाँ पर दिख रहा सीधा यहाँ, और यहाँ से सीधा यहाँ। ये देखो, अभी मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था ये। तो ये देखो 1/x प्लस 1/y, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 1/z वहां क्या रह जाएगा, वहां 0 रह जाएगा। और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या ऑप्शन में 0 है? यस, ऑप्शन में 0 है, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये मैं दोबारा आपको बोल रहा हूं, ये पूछे जाते हैं। UKPCS ये आयोग बहुत पूछता है। UPPCS का जो CSET होगा उस पर पूछा जा सकता है। बाकी जिसमें भी रीजनिंग और मैथ्स का पार्ट होता है, रीजनिंग का और मैथ्स का पार्ट होता है, ये क्वेश्चन हर जगह पूछे जा रहे हैं। तो इनको प्रैक्टिस करिए। आपको ये क्वेश्चन जहां भी मिलते हैं, जो तरीका मैंने बताया है, इस तरीके से सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं नए तरीके के क्वेश्चंस लेके आऊंगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस उससे पहले मैं एक चीज बोल देता हूं कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ये आप तभी करना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, आप एक डिसलाइक का बटन भी बना हुआ, आप उसको भी क्लिक कर सकते हैं। जैसा काम वैसा रिवॉर्ड। अगर आपको समझ आया तो ये करें, नहीं आया तो आप डिसलाइक करके जाएं। थैंक यू, जय हिंद।